कांग्रेसनल बजट ऑफिस ने अभी-अभी एक गंभीर चेतावनी दी है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार बहुत ही जल्द न पैसे से बाहर हो जाएगी। नवीनतम सीबीओ रिपोर्ट चेतावनी देती है कि अगर विधायकों ने आरण सीमा नहीं बढ़ाई तो सरकार अगस्त का माह तक पैसे से बाहर हो सकती है। मैं आपको बिल्कुल बताने जा रहा हूं कि क्या हो रहा है और शायद इससे भी महत्वपूर्ण क्या आपको चिंतित होना चाहिए और तो एक सरल तेज कदम में। आइए टीजीए के बारे में जानकर शुरू करते हैं। यह ट्रेजरी फेडरल अकाउंट है। यह मूल रूप से अमेरिका के लिए चेकिंग अकाउंट है। सरकार के पास यह फेडरल रिजर्व के साथ है। हम आज की तारीख से लेकर 2021 तक वापस जाते हैं। बाईं ओर हम शून्य से शुरू करते हैं और $1 ट्रिलियन तक जाते हैं, या इस चार्ट के अनुसार 1000 बिलियन, जो भी आप पसंद करें। तो हम वापस जाते हैं 2021 में हम लगभग 800 बिलियन के आसपास। अब अगर हम जूम आउट करें, संपादक कृपया इसमें मेरी मदद करें। आप देखेंगे कि यहां तक कि जहां हम अभी हैं और पिछले कुछ वर्षों से जहां हम रहे हैं वह स्तर काफी ऊंचा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अभी जिस स्तर पर हैं उसके बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने आरण सीमा को छू लिया है। इस पर और अधिक जानकारी बस एक पल में। तो 2021 में या 2021 में जाते हुए हम प्राप्त करते हैं बहुत करीब शून्य तक नीचे जाता है, लेकिन फिर यह सीधे 1 ट्रिलियन से अधिक पर वापस ऊपर चला जाता है। हम इस रोलर कोस्टर सवारी से गुजरते हैं। यह पिछले कुछ वर्षों में यहां थोड़ा अधिक स्थिर हो जाता है, लेकिन फिर जैसा कि मैंने कहा जनवरी 2025 में हम आर्न की सीमा को छू लेते हैं। तो आर्न सीमा क्या है? यह बस एक कानून है जो सरकार के पास है कि एक बार जब आर्न एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाता है तो वे इसे और अधिक नहीं बढ़ा सकते जब तक कि वे ऋण सीमा को और नहीं बढ़ाते। जो भी हो, 3 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन। तो अगर अभी संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय सरकार का औण 30 ट्रिलियन है, जनवरी 2025 तक ये नहीं बढ़ सकता। और फिर आपके पास डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन हैं जो बस आगे पीछे करते रहते हैं और इसे एक राजनीतिक उपकरण के रूप में या शायद एक राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग करते हैं। वे अपनी इच्छित चीजें प्राप्त करना चाहते हैं तथा एक बार आर्ण सीमा बढ़ाने पर सहमत होना चाहते हैं। फिर से लेकिन अभी सीबीओ कांग्रेसनल बजट ऑफिस के अनुसार हम खतरे के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, या जैसा कि हम इस चैनल पर कहते हैं, नो बुएनो क्षेत्र में। हाँ, और यह सच है, उनके पास अभी भी इस खाते में लगभग 400 बिलियन है, लेकिन आप देख सकते हैं कि दिशा बहुत बहुत तेजी से नीचे जा रही है। हमारे पास यहाँ एक वाइली कोयोट चार्ट है और सीबीओ का अनुमान है कि ट्रेजरी संयुक्त राज्य सरकार पूरी तरह से खाली हो सकती है। पूरी तरह से सूखी कोई काई नहीं इस साल अगस्त तक, और कोई पैसा नहीं। और निश्चित रूप से मुख्य धारा के मीडिया में हर कोई इस बारे में बात कर रहा है कि यह बिल्कुल विनाशकारी हो सकता है। उदाहरण के लिए संपादक कुछ क्लिप्स पर कट करे। अगर विधायकों ने आरण सीमा बढ़ाने या निलंबित करने में विफल रहे तो संघीय सरकार अगस्त तक अपने बिलों का समय पर भुगतान करने के लिए पैसे से बाहर हो सकती है। यह अमेरिका के लिए कुछ संभावित आर्थिक समस्याएं पैदा कर सकता है। यह अमेरिका के लिए कुछ राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दे भी पैदा कर सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की चूक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के लिए एक महाविनाश होगी। कोई नहीं सोचता कि यह एक अच्छा विचार है। तो क्या आपने ध्यान दिया? जो बात वे कह रहे थे उसमें एक बात यह थी कि उन्होंने या तो स्पष्ट रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से यह संकेत दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका न केवल अपने खर्चों पर बल्कि अपने आर्न पर भी चूक करने जा रहा था। 36 ट्रिलियन का ऑर्न में। और आपको यह दिखाने के लिए कि यह कितना गंभीर है, संपादक सीधे इस ब्लॉग पोस्ट पर कट करें 1200 न्यूज रेडियो WOAI से। साह, पहली ही पंक्ति, पहली ही बात जो वे कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका अगस्त तक 33.6 ट्रिलियन के आरण पर आए चूक हो सकती है।
मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, ये कहानी है पूरी तरह से फर्जी खबर है और मैं यहां एक पल में समझाने जा रहा हूं। फिर मैं यह बताऊंगा कि क्या यह वास्तव में एक आपदा है जिस पर आपको नींद खोनी चाहिए। तो ध्यान दें, हमने वहां संपादन के जादू को बदल दिया। क्या यह अविश्वसनीय नहीं है? हमारे पास यहां स्कॉट बेसेंट है, वह अभी के लिए ट्रेजरी है। वह उस ट्रेजरी फेडरल खाते का प्रबंधन कर रहे हैं जिसे हमने पहले बोर्ड पर दिखाया था, और उनके पास कुछ व्यक्ति, कुछ संस्थाएं हैं जिनसे वह निपट रहे हैं। हमारे पास यहां औसत जो करदाता है वे बहुत खुश नहीं है। हमारे पास हर किसी का पसंदीदा कर प्राप्तकर्ता आय या कर डॉलर का पैसा प्राप्त करने वाला है, जिसे औसत जो भुगतान कर रहा है वह खुद व्लाद जेलेंस्की होगा। और आप देख सकते हैं कि उसने अपनी पूरी पोशाक यहां पहन रखी है, काले टी शर्ट और काली पैंट के साथ, लेकिन वह गुस्से में है। वह कह रहा है, मैं वास्तव में उसका उच्चारण नहीं कर सकता, लेकिन वह कह रहा है, स्कॉट, तुम मुझे पैसे देने वाले थे। तुमने कहा था कि तुम मुझे पैसे दोगे और मुझे अभी मेरे पैसे चाहिए। तो स्कॉट बेसेंट कहता है, माफ करना व्लाद, अब मुझे नहीं पता। आप देख सकते हैं मैंने वहां कई एस लगाए हैं यह दर्शाने के लिए, एक तरह का एक तुतलाहट। अब मुझे नहीं पता कि वह वही समलैंगिक व्यक्ति है जो हमेशा एक ही तरीके से बात करता है, लेकिन मेरे बहुत से समलैंगिक दोस्त, और कई बार वे थोड़े कमला हैरिस की तरह होते हैं, जहां अगर वह गोरे लोगों से बात कर रही हैं तो वह इसी तरह बात करती हैं, लेकिन अगर वह किसी ब्लैक चर्च या कुछ ऐसा समूह में बात कर रही हैं तो वह बहुत अलग तरीके से बोलती हैं। तुम सब बाहर जा रहे हो, वगैरह 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 वगैरह। ओबामा ने भी बिल्कुल वही किया, और समलैंगिक लोग वह इसे फिट कर लेते हैं। वे एक ही नाव में हैं। यह न तो बुरा है और न ही अच्छा, यह केवल एक अवलोकन है। तो हम एक पल के लिए मान लेते हैं इस परिदृश्य में स्कॉट पूरी तरह से समलैंगिक तुतलाहट में नहीं है। इसके लिए शायद कहानी की शुरुआत में 10 एस की आवश्यकता होगी, लेकिन वह थोड़ा परेशान है तो वह थोड़ा सा तान देता है, थोड़ा सा चुटकी, थोड़ा सा रवैया दिखाता है। सुबह कहता है, बिल्कुल नहीं, माफ करना व्लाद, मेरे पास तुम्हें भुगतान करने के लिए पैसे नहीं हैं। और वह कहते हैं, ठीक है, आगे बढ़ो और अधिकरण जारी करो। वह कहता है, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और मुख्य धारा की मीडिया आती है और कहती है, आहा देखा, इसका मतलब है कि संयुक्त राज्य अमेरिका अपने कर्ज पर डिफॉल्ट करने जा रहा है क्योंकि वे और अधिक कर्ज जारी नहीं कर सकते। नहीं 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 नहीं, यह गलत है। क्यों? क्योंकि कानून यह है कि कर्ज और अधिक नहीं बढ़ सकता। यह जरूरी नहीं है कि स्कॉट और अधिक कर्ज जारी नहीं कर सकता। तो इससे पहले कि मैं यह समझाऊं कि यह कैसे काम करता है, चलिए वापस चलते हैं जेलेंस्की को। और मैं जाहिर है कि जेलेंस्की का उपयोग एक प्रतीक के रूप में कर रहा हूं उन सभी खर्चों ईजा के लिए जो आने वाले हैं, यह मानते हुए कि टीजीए 0 पर आ जाता है। तो उसे क्या करना होगा कि उसे वास्तव में लोगों के टैक्स चुकाने का इंतजार करना होगा, और फिर वह आगे बढ़कर उस पैसे को ले लेगा जब वह खजाने में आ जाएगा और उसे व्लाद को दे देगा, और फिर वह उसे अपनी जेब में डाल सकता है या अपने दोस्तों को दे सकता है या बम खरीद सकता है या जो कुछ भी वह इसके साथ करने वाला है। तो यह दर्शाता है कि उसे स्थिति को कैसे थोड़ा सा मैनेज करना होगा। चाहे आप विश्वास करें या नहीं, यह बहुत हद तक वैसा ही होगा जैसे आपको अपनी जेब का प्रबंधन करना होता है। तो पैसे खर्च करने के लिए आपको वास्तव में इंतजार करना होगा और पैसे आने का इंतजार करना होगा, और फिर आप इसे खर्च कर सकते हैं जब तक कि आप इसे क्रेडिट कार्ड पर नहीं चलाना चाहते। तो मुख्य धारा की कहानी क्यों नकली खबर को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है? यहां ये कैसे काम करता है? तो आपके पास यहां ये लोग हैं, वे निवेशक हैं जिन्होंने अमेरिकी डॉलर में निवेश किया है, कोषागार, और वे परिपक्व हो रहे हैं। वे बहुत तेजी से परिपक्व हो रहे हैं। तो स्कॉट क्या कर सकता है? वह ट्रेजरी बाजार में जाकर और अधिक ट्रेजरी बेच सकता है। तो बैंक और निवेशक यान जैसे लोग आएंगे और इन ट्रेजरी को खरीदेंगे, और फिर स्कॉट उस पैसे को लेकर निवेशकों को भुगतान करने के लिए देगा। मूलधन वे दे हैं, क्योंकि याद रखें ये ट्रेजरी परिपक्व हो रही है। आप कहेंगे, जॉर्ज, लेकिन ये तो और अधिकरण जारी कर रहा है, ये तो और अधिकरण जारी कर रहा है। वास्तव में नहीं, क्योंकि जब आरण परिपक्व होता है
तो ये संपत्तियां, दूसरे शब्दों में ट्रेजरी अमेरिकी अर्न, समाप्त हो जाता है। तो अब आपके पास अभी भी एक ट्रेजरी बची है, वही ट्रेजरी जो आपके पास शुरू में थी। दूसरे शब्दों में वे बस आरण को आगे बढ़ा रहे हैं। ये कहने का एक और तरीका है, तो वे मौजूदा अर्न को चुकाने के लिए अर्न जारी कर रहे हैं, इसलिए कुल आरण नहीं बढ़ता है। तो सवाल का जवाब देने के लिए, अगर टीजीए अगस्त में पैसे से बाहर हो जाता है तो क्या यह एक पूर्ण तबाही होगी? मेरा जवाब होगा नहीं। यहां कारण है, हमने पहले भी कई बार सरकारी शटडाउन देखे हैं और मैं कोई अंतर नहीं बता सकता। क्या आप बता सकते हैं? यह आपको बताता है कि वास्तव में संघीय सरकार कितनी महत्वपूर्ण है। और इसलिए हमारे पास कुछ विक्रेता हैं, जैसे जेलेंस्की। ठीक है, उन्हें भुगतान के लिए इंतजार करना होगा, या शायद उनमें से कुछ को भुगतान नहीं किया जाएगा, और मुझे लगता है कि यह एक अच्छी बात है। अब यह कुछ अल्पकालिक दर्द पैदा कर सकता है, लेकिन लंबे समय में यह वही है जो हमें अर्थव्यवस्था को स्वस्थ तरीके से बढ़ाने के लिए करना होगा। हमें जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सरकारी खर्च को कम करना होगा। अब जो विनाशकारी होगा वह यह है कि अगर उन्होंने ट्रेजरी का भुगतान नहीं किया और इससे पूरा मौद्रिक प्रणाली ध्वस्त हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि वर्तमान में यह चर्चा में नहीं है, भले ही हमने आरण सीमा पर सीमा को छू लिया है। तो मेरी राय थॉमस मैसी के समान है। आरण सीमा को एक कारण से आरण सीमा कहा जाता है, और वह है सरकारी खर्च को सीमित करना। तो मैं कहता हूं, आरण सीमा को फिर से महान बनाओ, और चिंता करने की बजाय मुझे लगता है कि यह कुछ ऐसा है जिसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। अरे दोस्तों, मैं आप में से प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से इस साल के रेबेल कैपिटलिस्ट लाइव में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। यह वह अद्भुत सम्मेलन है जिसे मैं हर साल आयोजित करता हूं, जो आपको एक अभेद्य पोर्टफोलियो बनाने में मदद करता है। यह आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आजादी को बढ़ाने में मदद करता है, और साथ ही यह आपके नेटवर्क के आकार को भी बढ़ाने में मदद करता है। दूसरे शब्दों में, आपको बहुत से समान विचारधारा वाले व्यक्तियों से मिलने का मौका मिलता है, साथ ही रेबेल कैपिटलिस्ट। ये ऑर्लैंडो में है, 23 मई से 25 मई तक। पिछले वक्ताओं में रॉबर्ट कियोसाकी, रॉन पॉल, पीटर शिफ, माइक मालोनी, लिन एल्डन जैसे लोग शामिल रहे हैं, कुछ नामों का उल्लेख करने के लिए। तो अपने टिकट ASAP प्राप्त करने के लिए और यह जानने के लिए कि इस साल के रिबेल कैपिटलिस्ट लाइव में कौन बोल रहा है, आप इसे rebelcapitalistlive.com पर देख सकते हैं। और एक छोटी सी अंदरूनी जानकारी, अगर आप अपने टिकट जल्दी प्राप्त करते हैं, आपको छूट मिल सकती है, क्योंकि जैसे जैसे हम इवेंट के करीब आते जाते हैं, टिकटों की कीमत बढ़ जाती है। तो इंतजार मत करें, अभी rebelcapitalistlive.com पर जाएं और अपने टिकट प्राप्त करें। और मैं आपको ऑर्लैंडो में 30 से 25 मई के बीच मिलूंगा।